अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक निजी चैनल पे दिखाए जाने वाले ड्रामा के बारे में जिसका नाम है हकीकत। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब ये ड्रामा है जिसमें दो किरदार हैं, फ़िज़ा और शीज़ा के। बेसिकली ये दो जुड़वा बहनें हैं, दोनों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं। बेसिकली ये एक ही खतून है जो जुड़वा किरदार निभा रही है। ड्रामा का एक क्लिप है, छोटा सा 1 मिनट का क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल है। उसमें देखा जा सकता है कि एक बंदे और बंदी की शादी होती है और दुल्हा दुल्हन के कमरे में मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए जाता है। दुल्हा दुल्हन की तारीफें करता है और दुल्हन खुश भी बहुत होती है। अब उसमें होता यह है कि ना तो दुल्हा ने दुल्हन को पहले देखा होता है, ना ही दुल्हन ने दुल्हा को पहले देखा होता है। तो दुल्हा दुल्हन को मुखातब करके कहता है कि फ़िज़ा एक बात तो बताओ, जिसके बाद दुल्हन अपना हाथ झटक के छुड़वा लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर जाके कहती है मैं फ़िज़ा नहीं हूँ। यार, अस्पतालों में बच्चे एक्सचेंज होने वाले वाक़यात तो हमने बहुत सुने थे, अब ये दुल्हा दुल्हन के कमरे एक्सचेंज होने वाली स्टोरी तो मैंने पहली दफ़ा सुनी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार, अरेंज मैरिज वाले चक्करों में ना पड़ो। जिस शादी में घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ बहुत कुछ एक्सचेंज हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता। वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका वहाँ मियाँ चेंज हो जाए या आपकी बेगम चेंज हो जाए और आपको पता भी ना चले। स्पेशली वहाँ पे जो जुड़वा होते हैं, मतलब वैसे कि किसी घर में जुड़वा पैदा हो जाए तो बहुत खुशी का मौका होता है कि एक ही तीर में 2 शिकार हो गए, मेहनत भी कम करनी पड़ी और रिजल्ट भी डबल निकल आया। टाइम भी बचता है, माँ बाप अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ख़ानदान वालों ने भी रोला डाला होता है कि खुशखबरी सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ। उनके मुँह पर भी चपेड़ बजती है, लो एक नहीं 2 लो। मियाँ बीवी का भी शौक उतर जाता है बच्चे देख के कि इससे ज़्यादा अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यार, पहली दफ़ा अफसोस हो रहा है कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा क्यों हुए हैं। यार, मैं खाना खा रहा था तो सामने मोबाइल पे फ़िज़ा और शीज़ा वाला रोला डाल गया तो मेरा खाना भी बीच में ही रह गया। मतलब सोचो कि क्या किस्मत होगी आपकी जब शादी वाली रात आप बेड पे बैठो और पता चले कि आपकी तो बेगम ही ओरिजिनल नहीं निकली, उसकी फेक कॉपी किसी ने बिठा दी आपके कमरे में। जैसे मैं अपने दोस्तों को उनकी बर्थडे पे बताता हूँ कि मैं बहुत महंगा परफ्यूम लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत महंगी घड़ी लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि अनारकली बाज़ार से हर चीज़ की सेकंड कॉपी मिल जाती है जिसको मैं ब्रांड कह देता हूँ और अगला बहुत खुश हो जाता है, दोस्ती भी बच जाती है। मैंने पूरा क्लिप देखा है यार, आपने सिर्फ शायद 1 मिनट का क्लिप देखा होगा। मैंने उससे पहले वाली किस्त भी देखी है, उसके बाद वाली भी किस्त देखी है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यार, कभी शादी में फुफ्फो को इन्वॉल्व ना करो। ये लड़की की फुफ्फो की बेटी असल में अपनी माँ के भाई के बेटे के साथ सेटिंग करना चाहती थी। मतलब कि फुफ्फो की बेटी ने अपनी माँ को इस बात पे राजी किया है कि उसने अपने कज़न की शादी वाली रात उनके कमरे एक्सचेंज करवा के उनकी ज़िंदगी तबाह करवा दे। यार, हम अपनी अम्मी अब्बू से कोई फरमाइश कर दें कि ये लड़की हमें पसंद है या कोई लड़की कोई कह दे कि ये लड़का हमें पसंद है तो आगे से चमाड़ पड़ती है हमें भी और उस लड़की या लड़के को भी चमाड़ पड़ती है कि भाई तू क्यों पसंद आया है मेरी बच्ची या बच्चे को। यार, ये कैसी फुफ्फो है जिसने अपनी बेटी की बातों में आके अपने भाई के बेटों की ज़िंदगी तबाह कर दी। एवं ही फुफ्फो नहीं बदनाम भाई। फिर जब कोई वीडियो फुफ्फो के खिलाफ बना दी जाए तो सारी फुफ्फो इकट्ठी हो जाती हैं और कहती हैं कि हम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं। भाई, ड्रामों में वो चीज़ें ही दिखाई जा रही होती हैं दरअसल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा होता है। मतलब मैंने सीन देखा है कि एक भाई को पता चला है कि मेरी बेगम फ़िज़ा नहीं शीज़ा है और वो इसी शौक से कमरे में से बाहर निकले हैं। और जो दूसरा कपल है फ़िज़ा और जैन वाला, वो तो भाई कपड़े चेंज करके कमरे से भी बाहर आ गए थे। मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि यार, इसकी डिटेल में जाऊँ या नहीं जाऊँ। चलो, एक कपल तो यार बच गया, दूसरा ईजी हो गया कमरे में। मतलब यार, इंसान सारी ज़िंदगी किस लिए जीता है। हमारे मुआशरे में ज़िंदगी का सिर्फ एक ही तो मकसद है कि सुहाग रात को हम औरत को मर्दानगी दिखाएंगे। भाई, पहले मर्दानगी को सही लड़की तो दिखा दो। पहले ही हमारे माशरे में एक कमरा लेना मुश्किल हो जाता है लड़की लड़के को, शादी से पहले भी और शादी से बाद भी। कभी पुलिस रेड मार रही है, कभी फुफ्फो रेड मार रही है। पकड़े जाने के डर से हम अपने हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकते यार। और जब लीगल शादी करके कोई फाइनली मौका मिला है तो यहाँ पे फुफ्फो चवल मार देती है। ये सारे हॉस्टलाइज ऑल बॉयज़ अपनी सारी ज़िंदगी 10-10 साल क्यों ऐसे गुजार देते हैं?
क्योंकि उनको एक ही उम्मीद होती है कि ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारी सुहागरात का, और सोचो कि उसकी भी सुहागरात इस तरह की हो। तो पहले हम थोड़े सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं यार, दिमाग ख़राब हो गया है कसम से यार, क्या फहाशी फैला रहे हैं हमारे ड्रामे यार। बोलता क्यों नहीं है इसके खिलाफ। हम ये तालीम दे रहे हैं अपनी आने वाली फुप्पो को कि आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। हमारी फुप्पो ख़राब हो रही है यार। मैं इसलिए रिश्ते के चक्कर में वट्टे सट्टे के ख़िलाफ़ हूँ कि एक बेटी एक भाई को दे दी, दूसरी बेटी दूसरे भाई को दे दी, एक ही घर में। तुम लोगों का दिमाग ख़राब है यार। बच्चों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने दो यार। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब बच्चियां बेचारी प्लान बना रही होती हैं कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों की आपस में तलाक करवा दो और बीवियां एक्सचेंज करवा दो, और जो फुप्पो की बेटी है वो फिर अपनी माँ को मना लेती है। फुप्पो कहती है कि बेटा आपने MA कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो वो कहती है हाँ मैंने किया हुआ है। तो वो अपने कज़न की पिक्चर लीक करवा देती है मुँह एडिट करवा के। यार फुप्पो, अगर आपकी बेटी ने MA कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो मैक्सिमम आप उससे विंडो इंस्टॉल करवा लें या गाने भरवा लें। आप अपने भाई की बेटियों के मुँह एडिट करवा के उनको बदनाम करना चाह रही हैं। हद नहीं होगी फुप्पो जी। यानी तलाक के बाद भी सुकून नहीं लेने दे रही फुप्पो। और फुप्पो की बेटी अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते करते लहंगा पहन के लहंगा को घुमाती है। अपनी तरफ से वो लहंगा घुमा रही होती है और उसका लहंगा घूमते घूमते मोमबत्ती की आग के ऊपर आ जाता है और वो बेचारी मोमबत्ती से लगी हुई आग से ही फौत हो जाती है। जैसे शाहीन अफरीदी ने अपनी तरफ से वर्ल्ड कप में रन आउट करने की कोशिश की थी तो और चौका हो गया था। इससे फुप्पो का अंदाजा होता है कि उसने कितनी बड़ी चवल मारी है। पहले वो कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी कस्में खा चुकी थी अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए। यार कौन है ये माँ बाप। यार हमारे माँ बाप तो स्कूल में टीचरों के सामने जाके चपेड़े मार आते थे और हम डिफेंड भी नहीं करते थे, बल्कि उनको कह के आते थे कि इनको बेल्टों से मारा करो, इसको सीधा करके रखो। अगर ये किसी लड़की के पास बैठने की कोशिश करे तो इसको जंजीरों से मार। हमने तो कभी जिद पूरी नहीं की यार। को वक्री अम्मी मिली है कोई। लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खा लेते हैं। लोग कंटेंट बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे ही देख लो, बेशक मैंने कस्में तो नहीं खाई, मैंने 3 दफ़ा नान चने खाए हैं सिर्फ इसलिए कि यार वीडियो बन जाए। बाद में बेशक मुझे डायरिया हो जाए। किसी बड़े होटल का टूर करवाना है ताकि व्यूज़ अच्छे आएँ। दिस फुप्पो इज़ नॉट वर्थ इट यार। कि आप अपनी बेटी की जिद पूरी करते करते अपनी बेटी की जान से हाथ धो लें। यार आप 20 मिनट साबुन से हाथ धो लें, अपनी बेटी की जान से हाथ क्यों धो रही हैं। मैं बता रहा हूँ जॉइंट फैमिली में ना रहा करो। बच्चे जब 18 साल के हो जाएं तो उनको घर से निकालो। उनको कहो यार कि अपने घर खुद बनाओ, अपनी शादियाँ खुद करो, हमें भी बुला लेना। बेशक जितनी आज़ादी उनको दोगे वो आपको उतना इन्वॉल्व करेंगे। इतनी क्या मजबूरी है कि एक ही घर में 6 भाइयों ने रहना है, एक ही घर में सब ने रहना है। इतनी भी क्या बिजनेस डील है यार। बाद में यही भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। बीवियाँ जैसे ही आती हैं तो सब ने अलहदा होने की बातें शुरू कर देनी होती हैं। तुम पहले ही अलहदा हो जाओ भाई। तो इस शीज़ा और फीज़ा वाले मामले से हमने यह सीखा है कि ज़्यादा चालाकियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके साथ भी वही हो सकता है जो इस फुप्पो के साथ हुआ है। दूसरी बात, अगर आपकी जुड़वा खतून से शादी हो जाए तो आपने उस पर स्टैंप ज़रूर लगा लेनी है ताकि बावक्त ज़रूरत काम आए। कल को आपकी भी बीवी एक्सचेंज होगी तो भाई उस पर भी ड्रामा बनाना पड़ जाएगा। जैसे हमसायों के बकरे ईद वाले दिन एक जैसे आ जाएँ तो वो मेहंदी या रंग लगा देते हैं ताकि याद रहे ये हमारा है, ये तुम्हारा है। अब ये ना कह देना कि मैं औरतों को बकरों से कंपेयर कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।